Hello बच्चों, let's read this question. The question says, for a water at 100 degrees Celsius and a 1 bar, delta H vaporization minus delta U vaporization is equal to dash dash into 10 to the power 2 joule per mole. Use R is equal to 8.31 joule per mole per Kelvin. Assume volume of H2O liquid is much smaller than a volume H2O गैस. Assume H2O गैस कैन बी ट्रीटेड एज एन आइडियल गैस. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया कि हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन डेल्टा एच वेपोराइजेशन माइनस डेल्टा यू वेपोराइजेशन फॉर वाटर 800 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार. और उसके बाद में हमें चूज करना है कि जो ये हमारे पास ब्लैंक दिया गया है इसके अंदर क्या आएगा. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा. की कंसेप्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है. डेल्टा एच एंड डेल्टा बी के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है. तो यहाँ पे यदि वर्डिंग के रूप में लिखें तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं. तो रिलेशन हमारे पास क्या रहता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. ये हमारे पास क्या रहता है, इनके लिए रिलेशन रहेगा. बेसिकली ये ये रिलेशन कहाँ वैलिड है, जहाँ पे रिएक्शन के अंदर क्या पार्टिसिपेट कर रही हैं, गैसेज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं. सो डेल्टा एच बेसिकली क्या होता है, डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज, डेल्टा यू इज द इंटरनल एनर्जी चेंज. सो एक तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकंड इसी की कंसेप्ट के अंदर बात करते हैं कि डेल्टा एन जी की वैल्यू हम लोग किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. डेल्टा एन जी बेसिकली है क्या, ये होता है डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस. तो ये किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ये होगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन रिएक्टेंट. प्रोडक्ट के लिए मैंने पी यूज किया, रिएक्टेंट के लिए आर यूज किया है. सो इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डेल्टा एन जी. तो एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकंड हमें पता होना चाहिए कि वाटर के वेपोराइजेशन के लिए इक्वेशन किस प्रकार से लिखी जाती है. वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जो है उसके लिए इक्वेशन हम किस प्रकार से लिखेंगे, वो हमारे पास रहेगी H2O लिक्विड, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा किसके साथ, H2O गैसियस या वेपर के साथ में. तो ये दो हमारे मेन की कंसेप्ट होंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या होगा, मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा एच. अब बेसिकली ये किसके लिए है, हम बात करें वेपोराइजेशन के लिए, तो हम यहाँ पे वेपोराइजेशन लगा सकते हैं जैसे कि क्वेश्चन के अंदर लगाया गया है. डेल्टा वेपोराइजेशन एच माइनस क्या चाहिए मेरे को, डेल्टा वेपोराइजेशन यू, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी के लिए. और ये हमारे पास इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग हम डेल्टा एन जी आर टी फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा एन जी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो डेल्टा एन जी फाइंड आउट करेंगे तो प्रोडक्ट के अंदर कितने मोल्स ऑफ गैसेज हैं, 1 मोल गैस का है प्रोडक्ट के अंदर, रिएक्टेंट के अंदर कोई गैसियस मोल है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी. सो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई. आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 8.314 यूज करना है. टी की वैल्यू हमें दे रखी है कि 100 डिग्री सेल्सियस है. तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 373 केल्विन. तो इस पूरी वैल्यू को जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास लगभग निकल के आएगा कितना, ये हमारे पास निकल के आएगा 31 इंटू 10 टू द पावर 2 जूल पर मोल. ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि 31 है हमारी. सो हमारा आंसर क्या होगा, ये आएगा 31. सो 31 इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.